बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं अपने प्यारे बच्चों को बता दूं, मैक्रो के लिए जो मैं बुक यूज करने जा रहा हूं बच्चों, उसका नाम है संदीप गर्ग। ये बच्चों बेस्ट बुक है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि क्लास 12th में है हमारी, उसका पहला चैप्टर है बच्चों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझा लूंगा, बस आप मेरे तरीके से पढ़ते चलिए। देखिए बच्चों, फर्स्ट पेज के ऊपर चैप्टर का नाम दिया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसका मतलब होता है कि इनकम राउंड घूमती है, गोल घूमती है। मैंने आपको अभी समझाया, बेसिकली पूरे प्रोसेस के अंदर कभी भी पैसा खत्म नहीं होता। बेसिकली मनी एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जाती है, दूसरे इंसान से तीसरे इंसान के पास जाती है, लेकिन बीच में इकोनॉमी में गुड्स खत्म हो जाते हैं। इसलिए ही हमारा चैप्टर बोलता है कि बेसिकली जो इनकम है वो सर्कुलर यानी कि घूमती रहती है, गोल 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 घूमती रहती है। एक इंसान खर्चता है, दूसरा इंसान पैसा कमा लेता है। देखो बच्चों, इसके आप सेकंड पेज पर आ जाओ। सेकंड पेज पर बेसिकली हमारा टॉपिक का नाम लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बच्चों ये टॉपिक आपको अपने आप समझ में आ जाएगा अभी जब मैं इस चैप्टर को दूसरे टॉपिक्स को समझा दूंगा। तो पहले मैं आपका एक बेस बना देता हूं जिससे आपको बाकी सारी चीजें समझ में आ जाए। देखो बच्चों, सीधा हम आ जाएंगे 1.3 टॉपिक के ऊपर। बच्चों ये हमारा टॉपिक है बेसिकली स्टॉक एंड फ्लो। अब मैं अपने बच्चों को बता देता हूं बेसिकली स्टॉक और फ्लो होता क्या है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे बहुत ही इजीली। बच्चों इस टॉपिक के अंदर यानी कि पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैं जितना आपको मार्क कर रहा हूं, आप सिर्फ उतना ही लर्न कीजिए, आपके 101% अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। स्टॉक एंड फ्लो का मुझे नेक्स्ट पेज पर डिफरेंस दिया है, हम इसका डिफरेंस करेंगे बिकॉज एग्जाम में डिफरेंस ही आता है। देखो बच्चों, हम जान लेते हैं बेसिकली स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस क्या होता है। भी ऐसी चीज जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर नाप सकते हैं, उसको मेरे बच्चों स्टॉक बोलते हैं। वहीं पर कोई भी ऐसी चीज जिसको हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं नाप सकते, यानी कि जो प्रोसेस में है, उसको हम फ्लो बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे सामने तनिष्क है, मैं तनिष्क से बोलता हूं बेटा जाओ वॉशरूम के अंदर जाओ और टैप के नीचे ना बकेट लगा के टैप को ऑन कराओ। अब तनिष्क ने बेसिकली बकेट लगा दी और टैप चालू है। धीरे धीरे बेसिकली बच्चों बाल्टी भरना स्टार्ट हो गई और एक पॉइंट ऑफ टाइम आया जब बाल्टी पूरी भर गई, पानी चले जा रहा है और बाल्टी भरे जा रही है और पानी गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, बहे जा रहा है। अब मैं अगर तनिष्क से पूछूं कि बेटा आप क्या राइट नाउ बता सकते हो इस बाल्टी में कितना पानी है, तो तनिष्क बोलेगा सर बाल्टी में तो पानी स्टेबल है ही नहीं, बाल्टी भर रही है, पानी गिर रहा है, तो एक एक्यूरेट मेजर नहीं हो सकता। ये होता है बच्चों फ्लो का कॉन्सेप्ट। वहीं पर अगर मैं टैप को क्लोज कर दूं और मैं आद्या से बोलूं कि बेटा अब इस बकेट में कितना पानी है, आद्या बोलेगी सर ये 15 लीटर्स की बकेट है, इसमें 15 लीटर पानी है, जो कि क्लियर सा आंसर है। यानी कि आप जिस भी चीज को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हो वो बेसिकली बच्चों स्टॉक होता है, और जिसको एक समय बीत जाने के बाद मेजर कर सकते हैं वो बेसिकली बच्चों फ्लो होता है। देखो डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले मीनिंग के अंदर ये कहता है स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जिसको हम नाप सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। वहीं पर फ्लो क्या होता है बच्चों, फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो एक समय बीतने के बाद नापा जा सके उसे बच्चों फ्लो बोलते हैं। अब आती है टाइम डायमेंशन बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन। बेसिकली बच्चों स्टॉक के अंदर कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं हो, क्योंकि स्टॉक बेसिकली एक समय बीतने के बाद नापा जाता और समय उस टाइम पूरा हो चुका होता है, इसलिए यहां पर कोई डायमेंशन नहीं है। यहां पर हम बेसिकली टाइम की डायमेंशन को और टाइम के मैग्नीट्यूड के बाद ही मेजर कर सकते हैं। जब एक टाइम बीत जाए तब वो चीज बेसिकली रुक जाएगी। कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट बच्चों, बेसिकली स्टॉक का कॉन्सेप्ट एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है जो एक रुका हुआ एक पर्टिकुलर डॉट पे नापने लायक कॉन्सेप्ट, और डायनामिक होता है जो समय समय पर बदलता रहता है, चेंज होता रहता है मेरे बच्चों। अब ये कहता है बेसिकली स्टॉक का और फ्लो का आप एग्जांपल बता दीजिए। देखो बच्चों, स्टॉक का एग्जांपल सबसे पहला है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2021। आज मैं 2023 में बैठा हूं और आज मैं सोचूं कि मेरे को 31 मार्च 2021 की पॉपुलेशन मेजर करनी है, पता लगानी है कितनी है। तो बच्चों ये पता लगाना बहुत ही इजी है, क्योंकि 2021 बीत चुका है और वो टाइम अब बेसिकली दोबारा उसमें चेंज नहीं आने वाला है बच्चों। सेम इसी बच्चों हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल आता है वो आता है फ्लो का। नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2023 मान लो बच्चों, मेरी बुक लास्ट ईयर की है, दैट्स वाई इसमें एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है कि अगर मेरे से कोई पूछे कि अमन सर आप बताइए 2023 में कितने बच्चों का जन्म होने वाला है। बच्चों 2023 अभी चल रहा है, 2023 का ये अगस्त महीना है, तो मुझे कैसे पता कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कितने बच्चे पैदा हो जाएं। और आप तो जानते हो इंडियन वैसे भी बच्चे पैदा करने में माहिर है। तो बच्चों 2023 में कितने बच्चे पैदा होने वाले हैं ये मुझे नहीं पता, ये एक फ्लो का कॉन्सेप्ट है।
इसी के साथ टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली, अगर मैं आपसे पूछूं 2022 के अंदर दिल्ली के अंदर टोटल मारुति ने कितनी गाड़ी बना के फेंकी, आप ये काउंट कर सकते हो। वहीं पर आप अगर कोई आपसे पूछे कि बेसिकली 2023 में कितनी मारुति की गाड़ियां बनने वाली हैं, तो बच्चों अभी अगस्त चल रहा है, 2023 पूरा भी आने वाला है, तो मैं इसको नहीं काउंट कर सकता, ये एक फ्लो का कॉन्सेप्ट है। तो आई होप बच्चों आपको स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बच्चों अब फ्लो भी दो तरीके का होता है, आप मेरी बात ध्यान से समझना बच्चों। एक होता है रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब वो फ्लो होता है जहां पर हम फ्लो होने वाली चीज को देख सकते हैं, छू सकते हैं या टच कर सकते हैं। बेसिकली रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड। देखो बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले ना अब मैं आपको फिर अपने तरीके से एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं इसी चैप्टर का, ताकि आपको एक खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सीधा आ जाते हैं बेसिकली अपने पेज नंबर 1.4। यहां पर टॉपिक का नाम है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आपको रियल फ्लो और मनी फ्लो भी समझ में आ जाएगा बच्चों ऑब्वियसली। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी, यानी कि टू सेक्टर इकोनॉमी। बच्चों मैं आपको बता देता हूं, बेसिकली एक्चुअल में इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर होते हैं बच्चों, यानी हमारी इकोनॉमी के अंदर 4 ही कंपोनेंट हैं, 4 ही ऐसे पार्ट्स हैं जो बेसिकली खर्चा करते हैं इकोनॉमी में, मनी का फ्लो करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है हाउस होल्ड्स, यानी कि हम लोग जो डेली रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों के लिए पैसा खर्चते हैं, हम लोग जो ग्रोसरी खरीदते हैं, हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, हम हर चीज के लिए पैसा खर्चते हैं, और हम जो पैसा खर्चते हैं वो दूसरे लोगों की इनकम होती है। तो हाउस होल्ड इकोनॉमी का ऐसा फैक्टर है जो बेसिकली इकोनॉमी में मनी का फ्लो बढ़ाता है। देखो, इट इंक्लूड्स, सारे वो कंज्यूमर आ जाते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज के ओनर हैं। बेसिकली इट इंक्लूड्स कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, और साथ साथ वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर हैं। क्या है बच्चों? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है लैंड, लेबर और कैपिटल। हम ही लोग अपनी जमीन को बिजनेसमैन को किराए पे देते हैं, हम ही लोग उस बिजनेस में काम करते हैं, लैंड दे दिया, लेबर दे दी, इसके साथ साथ हम ही लोग उस कंपनी के शेयर खरीद के उसमें कैपिटल लगाते हैं, यानी हम लोग लैंड, लेबर और कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। देखो बच्चों, इसके बाद होता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर, यानी कि फार्म्स। बेसिकली फार्म्स वो होती हैं बच्चों जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं और फैक्टर सर्विसेज को अडॉप्ट करके हमें फैक्टर पेमेंट देती हैं। मैंने किसी बिजनेसमैन को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी तो वो मुझे मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी बिजनेसमैन को किराए पे दी तो मुझे बदले में रेंट देगा। मैंने उसके यहाँ लेबर दी, काम करा तो मुझे सैलरी देगा। मैंने उसके यहाँ इन्वेस्टमेंट करी तो वो मुझे प्रॉफिट देगा। तो बच्चों बेसिकली जो फर्म्स होती हैं इसमें आते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग फैक्टर इन द इकोनॉमी, जो कि प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और फर्म्स बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करती हैं, यानी हाउस होल्ड से लेती हैं और उसके बदले में फैक्टर पेमेंट्स देती हैं। देखो बच्चों, इसके बाद इकोनॉमी में थर्ड सेक्टर आ जाता है गवर्नमेंट। बच्चों गवर्नमेंट भी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मनी का फ्लो करती है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनवाती है, रोड्स बनवाती है, फ्लाईओवर्स बनवाती है। इन लोगों में काम करने वाले बेसिकली प्राइवेट लोग, यानी हम जैसे हाउस होल्ड ही होते हैं। हम लोग वहां पर काम करते हैं और गवर्नमेंट उसके बदले हमें पैसा देती है। तो हाउस होल्ड के अंदर आता है, बेसिकली हाउस होल्ड काम करती है, बेसिकली गवर्नमेंट काम करती है 2 कैपेसिटीज में। एज अ वेलफेयर एजेंसी, यानी कि हम लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, देश में कानूनी व्यवस्था बनाए रखती है, हमें सुरक्षित करती है दूसरे देशों से, डिफेंस मेंटेन करती है, और पब्लिक वेलफेयर यानी कि लोगों की भलाई के लिए काम करती है। साथ साथ प्रोड्यूसर है गुड्स एंड सर्विसेज की। गवर्नमेंट बहुत सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज भी चलाती है बच्चों। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का मेजर एग्जांपल हो गया IRCTC। बेसिकली इंडिया में इंडियन रेलवे यानी भारत सरकार रेलवे चलाती है, जो चीपेस्ट, कम से कम पैसों में एक इंसान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करती है। एज अ प्रोड्यूसर इट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। बच्चों इसके बाद फॉरेन सेक्टर्स भी आ जाते हैं, जो कि हम दूसरे देशों से सामान खरीदते हैं, दूसरे देशों का सामान देखते हैं। बेसिकली वो सारा पैसा इसके अंदर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दूसरे देशों से सामान खरीदा, मेरी इंपोर्ट है 1 लाख की, और मैंने दूसरे देशों का सामान बेचा सिर्फ 20,000 रुपए का। भैया इंडिया का सामान कोई दूसरी कंट्री खरीदना ही नहीं चाहता, तो हमें 80,000 रुपए की उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। मैंने 1 लाख का लिया और 80,000 का उनको अपना दिया, तो 80,000 रुपए की मुझे पेमेंट देनी पड़ेगी। यानी कि बेसिकली बच्चों फॉरेन सेक्टर को भी हम खर्चे करते हैं। बच्चों ये चारों सेक्टर की इकोनॉमी के बारे में आप ग्रेजुएशन पढ़ोगे। अभी क्लास 12 के अंदर सिर्फ हम 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर सिर्फ बेसिकली इकोनॉमी में 2 लोग होते हैं, हाउस होल्ड और फर्म्स। देखो बच्चों ध्यान से समझना, फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी यानी 2 सेक्टर इकोनॉमी में हम मानते हैं, क्लास 12 के सिलेबस में हम मानते हैं कि बेसिकली इकोनॉमी में सिर्फ 2 सेक्टर हैं। पहला सेक्टर है हाउस होल्ड और दूसरा सेक्टर है फर्म, यानी कि हाउस होल्ड लोग हैं और फर्म है।
हाउस होल्ड बेसिकली कौन लोग होते हैं? देखो बच्चों, मैं इसको एक डायग्राम से समझाता हूं, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, आई होप मेरे बच्चों को ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम हाउस होल्ड की बात करते हैं। हाउस होल्ड के पास जमीन है, यानी हम लोगों के पास जमीन है, हम लोग काम करने को तैयार है, हमारे पास लेबर है, हमारे पास पैसा है, सेविंग है जो हम इन्वेस्ट करने को तैयार है। हाउस होल्ड देते हैं फैक्टर सर्विसेज फर्म को। इन्होंने फर्म को क्या दी? लैंड दी, लेबर दी और कैपिटल दी। अब हाउस होल्ड से ये तीनों सामान फर्म के पास चले गए। बच्चों, हम किसी को भी कुछ भी फ्री में नहीं देते हैं। बदले में फर्म क्या करती है? हमें लैंड के बदले में रेंट दे देती है, लेबर के बदले में वेजेस दे देती है और कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और प्रॉफिट दे देती है। हम फैक्टर सर्विसेज देते हैं तो फर्म हमें फैक्टर पेमेंट दे देती है। बच्चों, आप ध्यान से देखना। अब इसके बाद देखो, आप ध्यान से समझो। बेसिकली हमने फैक्टर सर्विसेज दी, फर्म ने हमें अपना पैसा जो इसमें इन्वेस्ट हुआ था वो हमें हाउस होल्ड को वापस दे दिया। अब हाउस होल्ड इस पैसे का क्या करते हैं? जो फर्म ने गुड्स बनाई है, हम इस पैसे से वही खरीद लेते हैं। देखो, हमारे पास से पैसा गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से और फर्म्स के पास चला गया, और फर्म्स ने पैसा लेते ही हमें गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर कर दिए। देखो बच्चों, एक हाथ हम पैसा ले रहे हैं तो बेसिकली हम कोई ना कोई सर्विस दे रहे हैं, अगर वहीं पर फर्म पैसा ले रही है तो वो गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है। यही बेसिकली टू सेक्टर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। समझ गए बच्चों? हमने लैंड लेबर कैपिटल दी तो हमने बदले में फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट ले ली, पैसा ले लिया। अब पैसा हमारे पास आ गया, हमने उस पैसे को खाने पे खर्च कर दिया, कंजम्पशन पे खर्च दिया और फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज ले ली। पहले पैसा मेरे पास आया, फिर फर्म के पास चला गया। बच्चों देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पर हमने फर्म्स को लैंड लेबर और कैपिटल दी है, यानी कि सामान दिया है, और बदले में सामान यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज ले ली है। जब सामान से सामान का फ्लो होता है तो इसे रियल फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? रियल फ्लो। वहीं पर अगर मैं बात करूं, मैंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पे पैसा खर्चा और फर्म्स ने मुझे वही पैसा रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट के रूप में दे दिया, यानी कि मैंने इसे पैसा दिया, इसने मुझे पैसा दिया। यह बेसिकली मेरे बच्चों मनी फ्लो होता है। अब इस पूरे टॉपिक के अंदर जो जो मैं मार्क कर रहा हूं बच्चों, वो आप सबको अच्छे से लर्न कर लेना है। उसके चाहे आप नोट्स बना लीजिए। देखो बच्चों, ये कहता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी, यानी टू सेक्टर इकोनॉमी में दो सेक्टर होते हैं। हाउस होल्ड होते हैं। हाउस होल्ड बेसिकली बच्चों वो लोग हैं जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं। फर्म्स बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं और उन्हें बनाकर हाउस होल्ड्स को बेच देती हैं। देखो बच्चों, अब ये पूरा जो डायग्राम है यहां पर इसमें समझा रखा है, मैं जितना मार्क कराऊंगा आपको उतना ही लिखना है। फर्स्ट पॉइंट, देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में सिर्फ दो सेक्टर है, फर्म्स और हाउस होल्ड। गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर को हम नहीं मानते कि वो एग्जिस्ट करते हैं अभी राइट नाउ। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है बेसिकली क्या बेटा? फर्म्स को जो भी अपने फैक्टर सर्विसेज हैं, वहीं पर फर्म्स हायर करती हैं फैक्टर सर्विसेज सिर्फ हाउस होल्ड से। गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर से हम ना कुछ खरीदते ना उनको कुछ बेचते। फर्म्स प्रोड्यूस करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज और सेल कर देती हैं सारा का सारा हाउस होल्ड्स को। ऐसे ही हाउस होल्ड जो भी पैसा रिसीव करते हैं, हाउस होल्ड रिसीव करते हैं फैक्टर इनकम फॉर देयर सर्विसेज, और उस पूरे के पूरे पैसे को खर्च कर देते हैं बच्चों किसमें? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। यानी कि ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। आपके सामने मेरे बच्चों क्वेश्चन आएगा कि आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताना है, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। ये आपको 4 मार्कर में मिल जाएगा। आप यहां पर ये लाइन लिखोगे कि हम अज्यूम करते हैं दो ही सेक्टर हैं, हाउस होल्ड और फर्म। इसके बाद ये 4 पॉइंट जो कि डायग्राम से रिलेटेड है ये लिख दोगे और नीचे डायग्राम बना दोगे तो आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। बच्चों देखो, इसने बोला भी है कि जो हमारा आउटर लूप है डायग्राम का वो सिर्फ सामान का लेन देन दिखा रहा है, तो वो रियल फ्लो दिखा रहा है बच्चों। फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। यानी कि यहां पर रियल फ्लो हो रहा है। बेसिकली जो भी फैक्टर सर्विस है वो हाउस होल्ड्स के फर्म के पास जा रही है, और जो भी बच्चों फैक्टर सर्विसेज फर्म्स ने ली है उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से हाउस होल्ड के पास जा रहे हैं। इनर लूप बच्चों मनी का फ्लो दिखाता है। बेसिकली फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट, यानी फर्म ने फैक्टर पेमेंट करी, रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट दे दिया, ऐसी हाउस होल्ड ने सारा का सारा पैसा उठा के कंजम्पशन पे खर्च कर दिया। ये बच्चों इसके साथ ही है। अगर आप एक्स्ट्राज में लर्न करना चाहो तो ये भी लर्न कर सकते हो ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा दिखे आपको। ये बच्चों हमारा चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं मेरे बच्चों को बताने जा रहा हूं बेसिकली रियल फ्लो और मनी फ्लो होता क्या है बच्चों। देखो बच्चों, रियल फ्लो बेसिकली वो फ्लो होता है जो हाउस होल्ड और फर्म के बीच में सिर्फ सामान का लेन देन होता है। देखो, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द फर्म्स एंड हाउस होल्ड।
वहीं पर अगर मनी फ्लो की बात करूं, इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड, यानी कि फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच में जो पैसे का लेन देन हो वो मनी फ्लो, जो सामान का लेन देन हो वो रियल फ्लो। बच्चों काइंड ऑफ एक्सचेंज, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि बेसिकली रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करा जाता है, मनी फ्लो में सिर्फ मनी का एक्सचेंज करा जाता है मेरे बच्चों। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, अगर रियल फ्लो इकोनॉमी में चल रहा होता तो सामान के बदले जब सामान का लेन देन होता है बच्चों तो वो बार्टर एक्सचेंज होती है। जो भी डिफिकल्टी हमारी बार्टर सिस्टम में आती थी वो सारी डिफिकल्टी रियल फ्लो में आ जाएगी। वहीं पर मनी के फ्लो में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि बच्चों मनी तो हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है ना, पैसा लेने से कौन मना करता है। देखो बच्चों, ऑल्टरनेटिव नेम, इसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं क्योंकि ये सामान का लेन देन है। वहीं बच्चों इसको नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं क्योंकि ये पैसे का लेन देन है। बच्चों आपको रियल फ्लो और मनी फ्लो के कॉन्सेप्ट में ये सिर्फ डिफरेंस लर्न करना है, 4 मार्कर में आपको ये मिल जाता है। बच्चों इसके साथ स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस लर्न करना है, 4 मार्कर में ये मिल जाता है। बच्चों इसी के साथ बच्चों ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आता है। जिस तरीके से, जिस सीक्वेंस से मैंने चैप्टर को पढ़ा है, इस सीक्वेंस से ही चैप्टर को लर्न कर लीजिए। अगर आप चाहो तो ये जो चीजें मैंने मार्क कराई इनको बेसिकली कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आपके नोट्स बन जाएंगे। मैं नहीं बिलीव करता कि बच्चों को किसी भी टीचर के नोट से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी भी बनी बढ़ाई खिचड़ी नहीं खानी चाहिए बच्चों। खुद अपने नोट्स बनाने चाहिए, अपने वर्ड्स में चीजों को लिखना चाहिए। सिर्फ मैं आपको सिखा सकता हूं कि बुक की लैंग्वेज कैसे इजीली समझी जाती है। कल को मेरे बच्चे ग्रेजुएशन में जाएंगे, वो खुद नोट्स बनाएंगे, खुद अच्छे मार्क्स लाएंगे, और मैं यही चाहता हूं मेरे बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बने, किसी टीचर के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, सेल्फ डिपेंडेंट बने। बच्चे का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा करा दो। बच्चों अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बात करूं, मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन नहीं पढ़ाई थी। मैंने आपको बोला था पहले मैं पीछे के टॉपिक्स पढ़ा लूं, फिर मैं इसको कवर कराऊंगा। देखो, इट रेफर्स टू अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक साइकिल है जनरेशन ऑफ इनकम की, जहां पर प्रोडक्शन प्रोसेस से, यानी सामान के बनने से लेकर सामान के बिकने तक, डिस्ट्रीब्यूशन तक के सारे खर्चे यानी सारी इनकम्स इंक्लूड होती हैं। इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं वो भी आ जाता है। साथ साथ जो फर्म्स हाउस होल्ड को गुड्स प्रोवाइड करती हैं, यानी कि सर्कुलेशन करती हैं गुड्स की, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इसके अंदर आ जाता है, और साथ साथ जो भी फर्म्स ने पैसा पे करा है वो भी इसके अंदर आ जाता है। इस डेफिनेशन को आप समझ लीजिए, बहुत ईजी है, मैंने पार्ट्स में हिंदी में समझा दी है। इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, यहाँ पर इनकम भी जनरेट होती है और प्रोडक्शन भी होता है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम हायर करते हैं और उसके बदले में पेमेंट दे देते हैं। इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, जो भी गुड्स बनाए जाते हैं बेसिकली वो फर्म से हाउस होल्ड के पास आते हैं, और जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो हाउस होल्ड से फर्म के पास जाते हैं। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पर बेसिकली हाउस होल्ड पैसा खर्च देते हैं। इसी के साथ ये बच्चों मेरा चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में कुछ भी पढ़ने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच बच्चों। ये चैप्टर के अंदर यही बेसिकली 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा। इस पूरी यूनिट में नेशनल इनकम में अपने बच्चों को एकदम इजी करा दूंगा पानी की तरह। थैंक यू सो मच बच्चों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। सो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। आई होप आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।